16 करोड़ से अधिक राशि से बनेगा अस्पताल भवन। 7 मंजिला भवन 1 साल में बनकर होगा तैयार। सड़क, सीवर, सीलिंग, वेटिंग एरिया, शौचालय, चेकपोस्ट सहित अन्य कार्यों पर खर्च होंगे 21 करोड़ से अधिक की राशि। आपको बता दें कि विधायक आफताब अहमद ने भी मेडिकल कॉलेज का आज दौरा किया, निदेशक से की मुलाकात। बता दें कि अरावली पर्वत की वादियों में तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से 94 एकड़ भूमि में बने 6 मंजिला राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के दिन बहरने वाले हैं। इसकी कायाकल्प के लिए काम शुरू हो चुका है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और न केवल चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया, बल्कि मुकेश कुमार निदेशक मेडिकल कॉलेज के साथ लंबी बातचीत की गई। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि नया अस्पताल भवन के निर्माण पर तकरीबन 16.67 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। 7 मंजिला सभी सुविधाओं से लैस अस्पताल भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को दी गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में सड़क, सीवर, सफाई, वेटिंग एरिया और शौचालय, चेकपोस्ट, सिविल, सीलिंग इत्यादि के कार्य पर 21.75 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सबसे खास बात तो है कि अगले 2-3 महीनों में मेडिकल कॉलेज की दशा पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मातृ शिशु के लिए अलग से अस्पताल बनाने की दिशा में काम चल रहा है। इस पर 60 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। इसके अलावा क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण भी किया जाएगा, जिस पर तकरीबन 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। इसको लेकर विधायक आफताब अहमद ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से भी बातचीत की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगले 1 सप्ताह में होने वाली सरकार की में क्रिटिकल केयर यूनिट तथा मातृ शिशु यूनिट को लेकर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज की दशा को लेकर लंबे समय से न केवल कांग्रेस के विधायक सरकार पर हमला कर रहे थे, बल्कि इलाके के लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया था। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम तो पहले दिन से ही, क्योंकि एक नायाब तोहफा कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी के प्रयासों से हमें इस इलाके में एक मेडिकल कॉलेज मिला और जिसको 2012 में कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरह संचालित करके और इतनी बड़ी लागत में उस वक्त जो है 600 करोड़ रुपए के करीब जो है सरकार ने लगाए थे और उसमें इस इलाके के एक उम्मीद लगी थी कि यहाँ चिकित्सा, स्वास्थ्य और एक मेडिकल कॉलेज जहाँ कहा जाता था डॉक्टर नहीं है, वहाँ से डॉक्टर हर साल सैकड़ों की संख्या में निकलेंगे। लेकिन हम ये मान सकते हैं 11 साल के बीजेपी के शासन में यहाँ हालत बद से बदतर होते रहे। हम 2019 में चुनाव जीते, जब से ही प्रयासरत हैं और हमें बड़े इस बात के लिए कहते हुए बड़ा खेद होता है कि सरकार की प्राथमिकता जो होनी चाहिए ना इस इलाके के प्रति, खासतौर पर जो बनी हुई चीजें हैं, जो चिकित्सा है, उसके लिए विधानसभा में शोर मचा दिया। हमने अपने साथियों सहित जो है 2 बार तो यहाँ धरना दे चुके हैं विधायक होते हुए और बात करते और हमेशा कॉलेज में आते हुए तो मेरे ख्याल से 2-3 महीनों में हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि किसी चीज का। अब पीछे मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग भी थी, उसमें भी फिर से इस बात को हमने प्रमुखता से उठाया और उसमें मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि पिछले मई के महीने में हम मिले थे, तो उन्होंने जानकारी दी कि हमने बहुत से परियोजनाएं, बहुत से टेंडर शुरू कर दिए हैं। तो आज हम उन्हें देखने आए थे, उनका दौरा करने आए थे। पिछले 15 दिन पहले ही एक काम शुरू हुआ है यहाँ 10 करोड़ रुपए से बिल्डिंग की बदहाली, जो हर रोज जो है हमारे लिए एक सबब बनी हुई थी कि यहाँ लोगों को इलाज पहले कराएं या किसी चीज के लिए, उसमें आज निरीक्षण हमने किया, डायरेक्टर से बात किया, काम शुरू हुआ है। इसी तरीके से बिल्डिंग का जो जर्जर हालत है पूरे कॉम्प्लेक्स की, उसके लिए 14 करोड़ रुपए के करीब जो है तो वो भी मंजूर हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो दो हमारी सरकार घोषणाएं बहुत दिनों से कर रही है, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने के लिए, लेकिन अभी नहीं है। मैंने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता जी से बात करी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले हफ्ते मीटिंग होगी और उसमें हम जो ये दोनों परियोजनाएं लंबित हैं उनको भी करेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास सरकार
उसके चाहे कितनी अनदेखी करें, लेकिन हम मजबूर करेंगे कि इस इलाके की जरूरत है और उसको करना चाहिए। आज के दिन तो इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए हमारे यहाँ के नौजवानों ने हैशटैग चलाया था, जो देश में एक दिन तो पूरे ट्रेंडिंग में रहा है। तो लोगों की जरूरत है, हमारी जरूरत है, गरीब की जरूरत है यहाँ इलाज के करने की, और एक चीज बन चुकी है हजारों करोड़ों के लिए, उसके लिए 150 करोड़ के लिए सरकार जो है उसकी अनदेखी करे, डॉक्टर को रिक्रूटमेंट ना करे। हमसे अभी पीछे वादा किया गया था कि रेडियोलॉजिस्ट गुड़गांव से बिठा दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि एक आध दिन में वो आ जाए, क्योंकि 10 दिन हो गए उस बात को। तो हम पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार की चीज है, हमारी शुरू करी हुई, हमारा पौधा लगाया हुआ है, उसको सही तरीके से हो। इसमें अभी आश्वस्त किया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ नियुक्ति करी जाएगी। हमने एक और मांग करी है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ लिया जाए और उसको भी जैसे डॉक्टरों को स्पेशल भत्ता दिया जाता है, उसको भी स्पेशल भत्ता बेशक देना पड़े, जिससे यहाँ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी आए और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी आए, डॉक्टर्स भी आए, और सारा स्टाफ है, जिससे यहाँ सुचारू रूप से चल सके। मशीनरी और जितने इक्विपमेंट है उनको चलाने के लिए, उनके नए अगर करने हैं उनके लिए भी पूरा प्रयास किया जाए। तो हम पूरी तरीके से इस मामले को गंभीरता से यहाँ भी सड़क से लेके और अपनी विधानसभा पटल तक उठाएंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इस बदहाली से खड़ी होके इसको सुचारू रूप से चलाने का काम करें। सीलिंग की, शौचालयों की और कई चीजों की बात हुई है, क्या डेडलाइन इन्होंने तय की है, कब तक हो जाए? इन्होंने शुरू तो कर दिया काम और उन्होंने कहा कि हम तो 3 महीने के अंदर इमरजेंसी और यहाँ बाहर बैठने के लिए, मरीजों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था और बेहतर तरीके से जितनी शौचालय की जो एक बड़ी भारी अस्पताल में, अगर अस्पताल में आके ही शौचालय का बुरा हाल हो तो हाइजीनिक कंडीशन क्या रहेगी, तो उसका कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनका कर देंगे और 1 साल के अंदर अंदर तमाम पूरी बिल्डिंग को जो है पूरी तरीके से इन्होंने कहा है कि हम उसमें जो है बदलाव करके बेहतर तरीके से सुचारू रूप से ये चल पड़े, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आपके पिता पूर्व सांसद लेकर धरने प्रदर्शन की बात करें, तीनों विधायकों की बात करें जी, पिछले कुछ समय में कई बार ये चीजें हो चुकी हैं। मौजूदा हालात की अगर बात करें तो सीएम साहब के साथ भी बैठक हुई थी, उसके बाद क्या बदलाव आपकी तरफ से या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, दवाइयों को लेकर, स्टाफ को लेकर और अन्य सुविधाओं को लेकर के किए जा रहे हैं, क्या कहते हैं? चलिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जरूर धरना प्रदर्शन हुआ है और इन सब चीज़ों का संज्ञान हमारी सरकार ने भी लिया है और हमने भी अपने लेवल पे लिया है। मेरे हिसाब से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे कॉलेज के सैंक्शंस दे दी हैं और काम भी शुरू हो गया है। अभी आप देखेंगे इमरजेंसी की पूरा रिनोवेशन मेरा इमरजेंसी का शुरू हो गया और काफ़ी हद तक उन्होंने पूरा भी कर दिया है। 2 प्रोजेक्ट हाउसिंग पुलिस कॉरपोरेशन को अलॉट कर दिए गए हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग करके नाम से सिलेक्शन हुआ है उनका, जिसमें करीबन 10.5 करोड़ का प्रोजेक्ट उनको दिया है। दूसरा स्टेट के सर्विसेज के लिए दिया है और दोनों प्रोजेक्ट्स पे हाउसिंग पुलिस कॉरपोरेशन काम अपना शुरू कर दिया है और पूरा कर देगा। और जितनी भी प्रॉब्लम अभी तक मेरे सामने आई थी, सीलिंग लटकी है या टॉयलेट्स में थोड़ा ब्लॉकेज है, उन सारी चीज़ों को पूरा एक एक करके पर्सनली तौर पर देखा जा रहा है और उनको ठीक करवाया जा रहा है। जहाँ तक दवाइयों की बात है, अभी मेरे पास दवाइयाँ अभी आज की डेट में मैं ये समझता हूँ कि जितने पिछले सालों से अगर कंपेयर करूँ तो मेरे पास मैक्सिमम कंपोनेंट दवाइयों के हैं। फिर भी अगर कोई दवाइयों की कंप्लेन मुझे मिलती है और कम होती है तो उनके लिए मैं सरकार से 2 चीज़ों की मांग मैंने की है। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कैपिंग हट जाए कुछ, दूसरा हम लोग उनको जो है थोड़ा सा डाइवर्जन ऑफ फंड के लिए केस भेजा हुआ है, जिसका सरकार हमें एश्योरेंस दिया कि हम उसकी मंजूरी दे देंगे, उसके बाद और अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तीसरा, अगर फैकल्टी की बात करें तो मेरे पास कुछ फैकल्टी ऐसी है जो मुझे मेरे लेवल पे परमिशन मिली है, जैसे एसआर है, जेआर है, कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी है, उन सबके रेगुलर अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, उनके सबके अपॉइंटमेंट रेगुलर चल रहे हैं। अभी बड़े प्रोजेक्ट्स में नॉन रेजिडेंशियल 10.5 करोड़ का अभी तो 10.5 का कराया है, जिसको 13.5 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव किया था। एग्जैक्ट फिगर तो मेरा स्टेट डिपार्टमेंट दे देगा वैसे आपको। दूसरा एक स्टेट का है जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 या 21 करोड़ का है स्टेट का। तो सारा मिला के एक एमसीएच का है 58 करोड़ का, सीसीएच का है मेरा 18 करोड़ का, तो सारा मिला के 50-60 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं जो आगे आने वाले समय में आपको दिखेंगे और वो पूरे होंगे।